दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ फैक्ट में। मेरा नाम लक्ष्मी चंद है और मैं हाजिर हूँ आज आपकी सेवा में एक और नई वीडियो लेकर। हमारी आज की वीडियो का शीर्षक है माता की सवारी आना। जानिए क्यों और कैसे आती है इंसानों के शरीर में माता। ये विषय हमेशा श्रद्धा और अंधश्रद्धा की चर्चाओं का रहा है, क्योंकि हर एक मनुष्य उनकी समझदारी को श्रेष्ठ श्रद्धा मानता है और जो उनकी समझ से बाहर है उन्हें वो अंधश्रद्धा कह देता है। इस ब्रह्मांड में गोचर अगोचर इतनी अज्ञात शक्ति विधान क्रियाएं हैं कि हजार जन्म लेने के बाद भी सब नहीं जान सकते। साइंस का विषय लेकर डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले को कृषि में धान कैसे बोते हैं और फसल लेते हैं वो ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनका ये विषय ही नहीं होता है। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ भागवत गीता जी में जब भगवान का स्पष्ट संदेश है कि अणु अणु में मेरा वास है, फिर कोई क्रिया कोई विधान गलत हो ही नहीं सकता। बस जरूरी होता है उस विषय का पूर्ण अभ्यास किया जाए। उपासक या भावुक भक्त जनों के शरीर में माता आना या पितर या भूत प्रेत का आना वो शरीर के मन मस्तिष्क की भावावेश में होने वाली सहज प्रक्रिया है। प्रचंड शक्ति खुद शरीर में नहीं आती, पर मन मस्तिष्क पर देवी या आसुरी पावर व्याप्त होना और जागृत मन को सुषुप्त करके अंतरिक्ष पावर का वार्तालाप होने की क्रिया होती है। अष्टांग योग सिद्ध कर समाधि अवस्था प्रयाण के समय योगी के शरीर में भी ऐसा स्पंदन होता है, पर यम नियम आसन का अभ्यास होने के कारण वो स्पंदन को शरीर की ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए उनके शरीर का स्पंदन दिखता ही नहीं। लेकिन सामान्य मनुष्य जो भावावेश में होता है उनका शरीर पर अंकुश नहीं रहता, इसलिए पूरा शरीर वाइब्रेशन अर्थात कंपन होता दिखता है। किसी के शरीर में देवी का प्रवेश आना, इस विषय को ज़्यादातर लोग अंधश्रद्धा कहकर हंसी में उड़ा देते हैं, पर हमारा मानना है कि हिंदू सनातन धर्म की कोई भी पूजा पद्धति कभी बिल्कुल झूठ नहीं हो सकती। कोई ढोंगी झूठे लोग ऐसा व्यापार करते होंगे, पर हर कोई गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसा भी सुनने में आता है कि थोड़े समय पहले साधक के पास अपार शक्ति थी, पर अचानक अब वो पावर नहीं रहा। इनका कारण शायद साधक अपने अहंकार में नीति रीति से विरुद्ध अपने मन से ही कार्य करने लगा हो। तब किसी प्रबल शक्ति ने उनका पावर सोख लिया हो, या देव की नाराजगी भी हो सकती है। पर ऐसी अनेक दैवी क्रिया है जो शब्दों में साबित नहीं की जा सकती, पर कुछ घटना यहाँ दे रहे हैं। नंबर 1, नवरात्रों में महाकाली माता जी का उपासक अग्नि ज्वलित खप्पर अपने हाथ में उठाता है। वो खप्पर का बर्तन ताम्र का होता है और अग्नि से लाल कोयला हो जाता है। इसे घंटों तक बिना हाथ जले कैसे उठाया जा सकता है। नंबर 2, मेलड़ी माता जी का तावा होता है, जहाँ गरम गरम तेल में पूरियाँ हाथ से निकाली जाती है और उपासक वो गर्म उबला हुआ तेल पी लेता है। यह सब कैसे होता है। नंबर 3, जब किसी को माता की या वीर भैरव की सवारी आती है, तब अनजान इंसान के पूछने पर साधक उनकी पूरी हिस्ट्री कह देते हैं और समस्या का कारण और निवारण भी बता देते हैं। ऐसी अनेक घटना सब देखते हैं। कई जगह माता या कोई अन्य देव या पितर का प्रवेश आता है और मार्गदर्शन करते हैं। ये सब झूठ नहीं हो सकता। सामान्यतः इंसान मस्तिष्क अथवा देह के स्तर पर जीवन जीता है। जब देवी माता की पूजा होती है, तब आप देह और मस्तिष्क के स्तर से उठकर आत्मा के स्तर पर पहुंच जाती है। ऐसा होना भी चाहिए। पूजा के समय अगर कोई आत्मा के स्तर तक नहीं उठता है तो समझो वह मनुष्य माया के जाल में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। कलयुग में अधिकतर लोग माया के जाल में फंसे हुए हैं। वे पूजा के समय भी मस्तिष्क के स्तर पर रहते हैं।
आत्मा के स्तर पर नहीं उठ पाते। जब कोई आत्मा के स्तर पर उठ जाता है तब देह खाली हो जाती है। उस देह में या तो कोई सुर अथवा कोई असुर अथवा कोई देवी देवता प्रवेश कर जाता है। अगर पूजा सही विधि से की जाए तो सुर तथा असुरों को पूजा मंडल से बाहर रोककर रखा जाता है। उस स्थिति में देह में सिर्फ देवी देवता प्रवेश करते हैं। अतः अगर पूजा सही विधि विधान से की जा रही हो तो आपकी देह में देवी प्रवेश करती है, अन्यथा कोई सुर असुर भी हो सकता है। गांव, शहर या कई जगह देवी देवताओं या अन्य दैवीय या पैशाचिक शक्तियों के आने की घटनाएं देखी सुनी जाती हैं। उनके पीछे का तंत्रोक्त एवं वैज्ञानिक विश्लेषण इस प्रकार है। देवी देवताओं का तेज यदि सूर्य के प्रकाश के समान होता है तो उनके गण इतने भी साधारण नहीं होते कि एक सामान्य मनुष्य उनके गणों की स्वयं के शरीर में प्रवेश को सहन कर जाएं। न तो देवी देवता किसी प्राणी के शरीर में प्रवेश करते हैं और न ही उनके गण। हाँ, वो संपर्क जरूर करते हैं आपसे योग्य और सुपात्र होने पर। वस्तुतः होता ये है कि जब कोई अपने इष्ट में रच बस जाता है तो उसके अंदर उस इष्ट से संबंधित गुणों का खिंचाव होने लगता है। वो उन्हीं गुणों से प्रेरित होकर कृत्य करने लगता है, उन्हीं गुणों का स्वरूप होने लगता है। साथ ही उसके सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्रों में जो चक्र उसके इष्ट से संबंधित होंगे उनमें विचलन भी होने लगता है। फिर जब कभी उस इष्ट से संबंधित कहीं भी कोई भजन कीर्तन या कुछ भी विशेष होता है तो उसका वो चक्र जो उसके इष्ट से संबंधित है वो तेजी से सक्रिय होने लगता है और बाहरी ऊर्जा यानी बाहर चलते भजन कीर्तन उस चक्र की ऊर्जा को तीव्रतम करते चले जाते हैं। फिर कुछ क्षण पश्चात ये है कि हमारी सामान्य बाह्य चेतना की ऊर्जा, जिसे बाह्य मन भी कहा जा सकता है, उससे अधिक ऊर्जा उस चक्र और संबंधित इष्ट की हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा बाह्य मन निर्बल होकर सुप्त या पूर्णतः सुप्त हो जाता है और ब्रह्मांड में हर तरफ से हमारे इष्ट से संबंधित वो ऊर्जा हमारी ओर खींचने लगती है, जिसे हमारे सूक्ष्म शरीर में सक्रिय चक्र खींचता भी है और कंट्रोल भी करता है। तत्पश्चात होता यह है कि हम अपने इष्ट से उसी प्रकार जुड़ जाते हैं जैसे वृक्ष से पत्ता। हालांकि हम सभी परमात्मा से उसी प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे वृक्ष से उसके पत्ते, किंतु अज्ञानतावश हम स्वयं को अलग मानते हैं। अपने इष्ट से जुड़ने के पश्चात हमारा शरीर उसके यंत्र की भांति कार्य करता है और व्यक्ति उस समय देवी देवता ही होता है या उनका अंश ही कहें। हाँ, इतना अवश्य है कि उस समय ये बाह्य मन सुप्त सा हो जाता है। इतनी ऊर्जा न संभाल पाने के कारण इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि किसी को काली जी आती है तो इसका वास्तविक तंत्रोक्त विश्लेषण ये होता है कि व्यक्ति जो भी होगा काली जी उसके प्राणों में बसी होंगी। वो उनके प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा रखता होगा। काली जी के नाम और फोटो या मंत्र या उनसे संबंधित किसी भी क्रिया से उसे एक आंतरिक लगाव होगा। साथ ही ऐसे लोग बहुत संवेदनशील भी होते हैं। तभी ऐसा संभव होता है क्योंकि हर अच्छे भक्त को देवी देवता नहीं आते। उनका आना न आना भी सूक्ष्म शरीर और भावना के स्तर पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर जब उस भक्त को या काली प्रेमी को कहीं भी उनके भजन कीर्तन या संबंधित कृत्य होने लगते हैं तो वो उनमें डूबने लगता है और जब वो पूर्णतया उसमें मग्न सा हो जाता है तो खुद को भूल चुका होता है। दूसरी भाषा में अंतर्मन में प्रवेश, किंतु मात्र अंतर्मन में प्रवेश ही नहीं, उसके बाद भी कुछ होता है। ठीक उसी समय सूक्ष्म शरीर में काली से संबंधित चक्र मूलाधार में विचलन शुरू हो जाता है।
और वो विचलन बाहर के भजन कीर्तन और मंत्रों से और अधिक तेजी से सक्रिय होने लगता है। तत्पश्चात पूरे ब्रह्मांड में और आसपास की काली जी से संबंधित सभी ऊर्जाएं उस व्यक्ति चेतना विशेष की ओर खींचने लगती हैं और उसे पूर्ण तृप्त कर कालीमय कर देती हैं। हालांकि उसे पूर्ण काली देवी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस देवी से संबंधित उतनी ही ऊर्जा वो संभाल पाएगा जितना उसकी चेतना में सामर्थ्य होगा, किंतु फिर भी वो काली का अंश हो जाता या हो जाती है। और जब तक उसकी चेतना और चक्र काली जी से संबंधित ऊर्जा संभाले रखते हैं, वो शरीर देवी के कार्य को करता और उनके वचनों को कहता रहता है। दूसरे शब्दों में कहे तो वो कुछ समय के लिए देवी देवता का अंश स्वरूप होकर स्वयं उनके गण गणिकाओं के तुल्य या समान हो जाता है। ये पूर्ण प्रक्रिया है देवी देवता आने की। बिल्कुल यही प्रक्रिया पैशाचिक शक्तियों के बारे में भी घटित होती है। हालांकि इसमें और भी बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। समय भाव है सो इतना ही। साथ ही गुह्य ज्ञान मात्र सुपात्रों के लिए ही सुरक्षित रहना चाहिए। हाँ, कुछ मानसिक रोगी भी होते हैं, उन्हें इलाज की आवश्यकता है, किंतु कुछ पर कृपा भी होती है, और जिन पर देवी देवताओं की कृपा है उन्हें इलाज नहीं बल्कि ढंग से सही मार्गदर्शन के साथ साधना की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि माता कैसे और क्यों आती है इंसानों के शरीर में। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइफ फैक्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।